myself biology faculty, Dynamic Coaching Institute, Chaurasia Chowk, Hajipur. We have seen in our previous class concerned with the reproduction in flowering plant. हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि पौधों में प्रजनन की क्रिया कैसे होती है और प्रजनन के परिणाम स्वरूप किस तरह से द्विनिषेचन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होती है और डबल फर्टिलाइजेशन के बाद किस तरह से फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स होते हैं, सीड्स होते हैं और फिर उनके कितने कितने टाइप हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कुछ जो फ्रूट्स हैं उनको हम लोग ट्रू फ्रूट्स या सत्य फल कहते हैं या यथार्थ फल कहते हैं और दूसरे वैसे फल जिसको हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं या आभासी फल कहते हैं। फिर इसी तरह से हम लोगों ने उसमें देखा था कि एक वैसा भी फल है जिसे हम लोग पार्थेनोजेनेटिक फ्रूट कहते हैं और पार्थेनोजेनेटिक फल का निर्माण नर युग्मक का मादा युग्मक के बिना मेल से होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पादप में प्रजनन की क्रिया यानी रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा। आज हम लोगों को देखना है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, माने मानव में प्रजनन की क्रिया कैसे होती है। तो सबसे पहले यह जानना है कि मानव जो है, मानव एक लिंगाश्रयी है, एक लिंगाश्रयी जीव। इसका मतलब होता है डायोसियस एनिमल को क्या कहते हैं? उसको तुम ऐसा कह सकते हो कि हम लोग डायोसियस एनिमल उसी को कहते हैं कि वैसा एनिमल जिसमें नर प्रजननकारी अंग एक जीव में है, मादा प्रजननकारी अंग दूसरे जीव में। ठीक है, ऐसे जीव को हम लोग हिंदी में एक लिंगाश्रयी जीव कहते हैं और अंग्रेजी में डायोसियस एनिमल कहते हैं। तो मानव भी डायोसियस है, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट लेसन देख रहे हैं, थर्ड लेसन जिसका नाम है मानव में प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। तो इसके बारे में सबसे पहले जानना है कि ह्यूमन इज अ डायोसियस एनिमल, मतलब मानव एक लिंगाश्रयी प्राणी है। अब देखो, मानव को छोड़कर कुछ ऐसे प्राणी की बात मैं तुमको बताता हूं जिसमें एक ही प्राणी में नर युग्मक का निर्माण और मादा युग्मक का निर्माण दोनों होता है। वैसे जीव को हम लोग एक लिंगाश्रय नहीं कहते, उसको हम लोग द्विलिंगाश्रय कहते हैं। द्वि माने दो, मतलब एक ही जीव जिसमें नर प्रजननकारी और मादा प्रजननकारी दोनों ही भाग पाए जाते हैं। तो उसका एग्जाम्पल है बेसिक रूप से अर्थवर्म है, मतलब जिसको केचुआ कहते हैं, टेप वर्म है जिसको हम लोग फीता कृमि कहते हैं। तो लोअर जीव जो हैं वो उनमें से कुछ द्विलिंगाश्रयी हैं, सभी नहीं, सभी लोअर ऑर्गेनिज्म भी द्विलिंगाश्रयी हम ऐसी बात नहीं है। कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म द्विलिंगाश्रयी हैं, मतलब मोनोइसियस हैं, लेकिन ज़्यादातर जो जंतु हैं वो सभी एक लिंगाश्रयी ही होते हैं, मतलब डायोसियस होते हैं। तो इसका डेफिनेशन यहाँ लिख लेंगे कि वैसे जीव जिसमें नर अथवा मादा जननकारी अंगतंत्र पाए जाते हैं, ठीक है ना। यानी ऑर्गेनिज्म have either male or female reproductive system,
माने वैसे जीव जिसमें नर या मादा में से कोई एक ही जन्मकारी अंग होते हैं, उनको हम लोग एक लिंगाश्रयी या डायोसियस कहते हैं। अब आइए हम लोग देखें हैं ह्यूमन के बारे में। मानव चूंकि एक लिंगाश्रयी है, इसलिए जो नर है उसमें नर प्रजननकारी तंत्र है, इसको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। और जो मादा है मनुष्य में, उसको उसके अंदर मादा प्रजननकारी तंत्र है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये जानना है कि बेसिकली हमारे शरीर में जो विभिन्न तरह के अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिसको इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, उनका जो प्रमुख मास्टर ग्लैंड है उसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड डिफरेंट तरह के हार्मोन को निकालते हैं और ये हार्मोन हमारे शरीर में अलग अलग तरह के कार्य को करते हैं। इनमें से दो हार्मोन की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, एक एफएसएच की और दूसरा एलएच की। एफएसएच का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब यह वह हार्मोन है जो मैच्योरिटी ऑफ गोनैड्स यानी प्रजनन तंत्र की, नर नहीं कहो, सीधे कहो प्रजनन तंत्र की परिपक्वता करता है, प्रजनन तंत्र की परिपक्वता करता है। अब नर में प्रजनन तंत्र की परिपक्वता का जो समय है वो यहाँ लिखा हुआ है 14 से 16 वर्ष। माने कोई भी मानव नर जब 14 से 16 वर्ष के हो जाते हैं तो समझिए कि उनके पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला जो एफएसएच हार्मोन है वह उनके नर प्रजनन तंत्र को पूर्ण रूप से मैच्योर कर देते हैं, परिपक्व कर देते हैं, और उसके बाद वो प्रजनन की क्रिया में भाग ले सकते हैं। इसी तरह से फीमेल में जन्मकारी तंत्र की परिपक्वता 10 से 12 वर्ष के उम्र में ही आ जाती है। यानी नर की तुलना में फीमेल में परिपक्वता पहले आती है, क्योंकि एफएसएच हार्मोन उनके बॉडी में पहले रिलीज होता है, और इसके कारण जैसे ही ये परिपक्व होते हैं उसके बाद एलएच हार्मोन, यह भी पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है जो एक्टिवेट करता है गैमेटोजेनेसिस के लिए, और गैमेटोजेनेसिस की क्रिया गोनैड्स में, मेल गोनैड को हम लोग टेस्टिस कहते हैं, समझ गए ना, और फीमेल गोनैड को हम लोग ओवरी कहते हैं। तो इस तरह से टेस्टिस या ओवरी एक जब उसकी मैच्योरिटी का पीरियड है उस समय तक इसमें क्रॉस एक्टिवेशन होने लगता है, क्योंकि तब तक उसमें एलएच हार्मोन का इंटरेक्शन होता है। और इस एलएच हार्मोन का काम क्या है कि नर में नर प्रजननकारी पदार्थ के निकलने के लिए प्रक्रिया को संचालित करना, जिसको एक्टिवेशन ऑफ गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। नर में जो प्रजननकारी तंत्र की जो क्रियाएं होंगी जिसके थ्रू मेल गैमेट बनेगा उसको हम लोग कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, माने नर युग्मक जनन, हिंदी में इसको कहते हैं नर युग्मक जनन। तो इस तरह से नर युग्मक जनन के द्वारा स्पर्म सेल बनेगा, और स्पर्म सेल जो है यह मेल गैमेट है, और यह टेस्टिस से प्रोड्यूस हुआ। मेल टेस्टिस माने ब्रिसन से इसका फॉर्मेशन हुआ, और इस तरह से ब्रिसन नर प्रजननकारी तंत्र का वह भाग है जहां गैमेटोजेनेसिस एक्टिवेट होते हैं, और इसके द्वारा स्पर्म सेल का निर्माण होता है। इसी तरह से फीमेल में, या यहाँ जो आपने देखा कि उनकी परिपक्वता 10 से 12 वर्ष है, तो फीमेल में जो गैमेटोजेनेसिस होता है इसको हम लोग oogenesis कहते हैं, या मादा युग्मक जनन। और इस मादा युग्मक जनन के द्वारा एक सेल का फॉर्मेशन होता है। एक सेल माने अंडाणु का, और स्पर्म सेल माने शुक्राणु, ठीक है ना, ये अंडाणु है। तो अंडाणु और शुक्राणु ये दोनों युग्मक, नर युग्मक को शुक्राणु कहेंगे और मादा युग्मक को अंडाणु कहेंगे। ये दोनों, यहाँ मादा युग्मक का निर्माण फीमेल गैमेट के रूप में होता है,
और ये जहाँ होता है इसको ओवरी माने अंडाशय कहते हैं। अंडाशय में यह क्रिया होती है और इस तरह से ये दोनों के निर्माण होते हैं। अब यह हमें जानना है कि नर में जो टेस्टिस है या मादा में जो ओवरी है, इससे खास तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं। जैसे यहाँ हम लोगों ने देखा था पीयूष ग्रंथि से FSH और LH रिलीज होते थे, उसी तरह से नर गैमेट माने नर जो जाइगोट ये टेस्टिस है, नर टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज होता है जो प्राथमिक एवं द्वितीयक लैंगिक द्विरूपता दिखाता है। मतलब ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इनको ये रिप्रेजेंट करते हैं। और उसी तरह से फीमेल में जो फीमेल हार्मोन है रिप्रोडक्टिव हार्मोन, उसको हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन यहाँ लिखे हैं, इसको हम लोग ईस्ट्रोजेन कहते हैं और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। देखिए नर से मादा में यह बात बदल गई। नर में सिर्फ एक ही हार्मोन था टेस्टोस्टेरोन, और यह टेस्टोस्टेरोन ही प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को रेगुलेट करता था। बट मादा में आप देखते हैं कि यहाँ दो तरह के रिप्रोडक्टिव हार्मोन, एक को ईस्ट्रोजेन कहते हैं और एक को प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। ईस्ट्रोजेन मुख्य रूप से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसमें द्वितीय लिंग द्विरूपता ईस्ट्रोजेन से गाइडेड है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नर ये मादा युग्मक से मादा जाइगोट से, या आप कहिए कि मादा अंडाणु के रूप में जिसका फॉर्मेशन करता है वो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहलाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मानव जो एक डायोसियस एनिमल है, एक लिंगाश्रयी प्राणी है, उनमें कब एक्टिवेशन होता है, उनमें जो लैंगिक परिपक्वता है वो कब आती है। नर में 14 से 16 में, मादा में 10 से 12 में। और इसके कारण अल्टीमेटली जो उनके हार्मोन्स हैं वह टेस्टिस में नर में निर्माण होना शुरू होता है और ओवरी में मादा में निर्माण होना शुरू होता है। तो नर में यह टेस्टोस्टेरोन के नाम से जाना जाता है और इस टेस्टोस्टेरोन का बेसिक काम है प्राथमिक लिंग द्विरूपता दर्शाना और द्वितीयक लिंग द्विरूपता दर्शाना। तो आप कहेंगे प्राथमिक लिंग द्विरूपता है क्या? प्राथमिक लिंग द्विरूपता वह द्विरूपता है जिसके थ्रू ये स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, माने नर युग्मक जन्म होता है और इसके थ्रू स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होता है। तब कहेंगे द्वितीयक लिंग द्विरूपता क्या है? तो द्वितीयक लिंग द्विरूपता वह द्विरूपता है या वह जानकारी है जो उनके फिजिकल फीचर में माने बाह्य आकृति में होने वाले परिवर्तन के कारण होता है। जैसे आप देखते हैं कि नर में मूछदारी का आना या कंठ का निकलना या आवाज का भारी होना या आर्म मसल का चौड़ा होना, बांह का चौड़ा होना, ये सारे नर में होने वाले लिंग द्विरूपता हैं। उसी जगह मादा में होने वाले लिंग द्विरूपता में जो द्वितीय लिंग द्विरूपता है, जैसे नर में मैंने आपको बताया, उसी तरह से मादा में लिंग द्विरूपता है कि उनमें ब्रेस्ट का आना, मतलब उनकी स्तन ग्रंथि बड़ी हो जाएगी, उनकी आवाज का पतला होना। तीसरा उनके हिप मसल मतलब कमर जो है सो वो चौड़ा होना, या फिर जो गुप्तांगों में हेयर्स का आना, ये सारे द्विलिंग रूपता है फीमेल के लिए। तो इस तरह से जो आपने देखा कि मेल में आवाज का भारी होना या कंठ का निकलना या मूछदारी का आना, ये सारी चीजें पुरुष में द्वितीय लिंग द्विरूपता है और मादा में द्वितीय लिंग द्विरूपता के रूप में जो मैंने बताया ये। फिर प्राथमिक द्विलिंग द्विरूपता जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से यहाँ गाइडेड है, इसके द्वारा यही निर्माण होता है एग सेल का। यहाँ जो लिखा हुआ है प्रोडक्शन ऑफ एग सेल, ये एग सेल का निर्माण होता है। या आप ऐसा कहें कि फीमेल में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, मतलब ऋतुस्राव चक्र, ऋतुस्राव चक्र जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, यह इसी से गाइडेड है।
प्रोजेस्टेरॉन समझ गया। जो 28 डेज की साइकिल है उसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये सारी चीजें उनसे रिलेटेड बेसिक बात है। अब हम लोगों को अगले वीडियो में इसको देखना, नर प्रजनन तंत्र। थैंक यू।